दोस्तों आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ वो सिर्फ क्रिकेट नहीं था, वो जज्बात का धमाका था, वो शोर था, वो गर्मी थी, वो वही वाइब थी जो सिर्फ लाहौर दे सकता है। शाम की रोशनियां पूरी तरह जल रही थी, क्राउड फुल वॉल्यूम पर था और जैसे ही दोनों टीमें मैदान में आई पूरे माहौल में एक ऐसा करंट दौड़ गया कि हर फैन के रोंगटे खड़े हो गए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर वक्ती फैसला करते हुए बॉलिंग का इंतखाब किया और उस ऐलान के साथ ही तमाशाइयों की आवाजें मजीद ऊपर चली गई। सब जानते थे कि यह मैच आम नहीं होने वाला, कुछ खास होने वाला है। इंग्लैंड की इनिंग्स का आगाज फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने किया और आते ही इन्होंने बता दिया कि आज बॉलर्स की खैर नहीं। शाहीन शाह अफरीदी अपनी पहली ही ओवर्स में वो रिसाई ना दे सके जो आमतौर पर वो दिखाते हैं, क्योंकि साड़ ने दूसरी ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका रसीद किया। अगली चंद गेंदों में दो मजीद चौके स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी शायकीन को हैरान कर गए और इंग्लैंड को एक धुआंधार आगाज मिल गया। फहीम अशरफ के ओवर्स में भी बेन डकेट ने मुसलसल दो चौके लगाकर दबाव मजीद बढ़ा दिया। लग रहा था कि इंग्लैंड सिर्फ खेल नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को झंझोड़ रहा है। लेकिन फिर वो लम्हा आया जिसकी पाकिस्तानी फैंस को बहुत ज्यादा जरूरत थी। पांचवा ओवर शाहीन शाह अफरीदी वापस आए और एक जबरदस्त इन स्विंग से बेन डकेट के स्टैम्प बिखर दिए। इस एक गेंद ने जैसे मैच में नई जान डाल दी हो। ताहम फिल सॉल्ट की फॉर्म तो किसी और ही लेवल पर थी। जोश बटलर जब उनके पार्टनर बन कर आए तो दोनों ने मिलकर रन्स की आंधी चला दी। सॉल्ट के शॉट्स इतने साफ, इतने बेरहम थे कि पाकिस्तान की फील्डिंग बेबस नजर आने लगी। नवाज के ओवर्स में तो सॉल्ट ने 3 मुसलसल छक्के लगाकर पूरा कजाफी स्टेडियम हिला डाला। आखिरकार 12वें ओवर्स में साइम अयूब की चालाकी काम आ गई और सॉल्ट की 81 रन की तूफानी इनिंग्स भी खत्म हो गई। लेकिन तब तक इंग्लैंड मजबूत बुनियाद बना चुका था। बटलर ने भी 32 गेंदों पर अपनी निसब सेंचुरी मुकम्मल की और 20 ओवर्स में इंग्लैंड ने पाकिस्तानी टीम को 192 रन का बड़ा हदफ दे दिया। अब बारी थी पाकिस्तान की टीम के, पाकिस्तान की बैटिंग की और कजाफी स्टेडियम की फिजा बदल चुकी थी। ओपनर्स के लिए साहिबजादा फरहान और साइम अयूब मैदान में उतरे और शुरू से ही इशारे मिल रहे थे कि यह चीज आसान नहीं होगा, मगर पाकिस्तान पीछे हटने वाला नहीं था। दूसरे ओवर्स में फरहान ने आर्चर की पहली ही गेंद को चौके के लिए भेजा, फिर इसी ओवर्स में एक और चौका मारा और क्राउड ने जोरदार आवाजों के साथ जवाब दिया। साइम अयूब ने भी अगले ओवर्स में एक खूबसूरत छक्का मारकर साबित किया कि नौजवान खिलाड़ी भी बड़े मैच का प्रेशर संभाल सकते हैं। लेकिन आर्चर के एक मौसर ने साइम अयूब की इनिंग्स 10 रन पर खत्म कर दी। इसके बावजूद पावर प्ले में पाकिस्तान 53 रन पर एक खड़ा था। एक मजबूत शुरुआत के साथ यानी कि 53 रन पर एक खिलाड़ी आउट हो चुका था। फिर आए बाबर आजम और साहिबजादा फरहान के साथ इन्होंने वो खूबसूरती दिखाई जो सिर्फ बाहर दिखा सकते हैं। बाबर आजम के टाइमिंग, इनके शॉट्स, इनके कवर ड्राइव, हर चीज फनकारी की मिसाल थी। फरहान ने भी 50 रन की सिंगल मेल अबूर करते हुए रशीद के ओवर्स में 2 जोरदार छक्के मारे, मगर रशीद ने फौरन जवाब वापस दिया और स्मार्ट गुगली से इन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 52 रन की अच्छी पारी खत्म हुई, मगर मैच में अभी बहुत कुछ बाकी था। उसके बाद वो लम्हा आया जहां पूरा कजाफी स्टेडियम तवक्का से भर गया। करीज पर आए फखर जमान। फखर जमान का नाम ही काफी है प्रेशर हल्का करने के लिए। आते ही इन्होंने मार्क वुड को मिड विकेट के बाहर छक्का रसीद करके बता दिया कि आज वो किसी आराम के मूड में नहीं है। रशीद के खिलाफ भी इन्होंने एक जोरदार शॉट खेलकर क्राउड को मजीद गरमा दिया। दूसरी तरफ बाबर आजम अपनी क्लास दिखाते रहे और सिर्फ 34 गेंदों में निसब सेंचुरी मुकम्मल की। मैदान में दोनों तरफ से शानदार बैटिंग जारी थी, मगर फिर बाबर आजम ने एक बड़ा
शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे दिया। इनकी 70 रन की पारी खत्म होते ही एक बार फिर प्रेशर पाकिस्तान पर आ गया। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ा माहौल में तनाव बढ़ता गया। आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान को 50 रन चाहिए थे और क्रीज पर फखर जमान और हसन नवाज मौजूद थे। यह वो मरहला था जहां मैच किसी भी तरह जा सकता था। 17वें ओवर में रशीद बॉलिंग पर आए मगर फखर जमान ने इन्हें मुकम्मल तौर पर खेल से बाहर कर दिया। पहली गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद गुगली को पढ़कर साइड स्क्रीन के पार, तीसरी गेंद पॉइंट के ऊपर से चौका। पूरे स्टेडियम में सिर्फ शोर था और आवाजें थी। 18वें ओवर में हसन नवाज का तूफान स्टेडियम में छा गया। ओवरटन की पहली गेंद पर ऐसा छक्का लगा के क्राउड ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। दूसरी गेंद पर एक और छक्का और फिर तीसरी गेंद पर भी बददर्जा छक्का, जैसे वो कह रहे हों कि ये चीज हमारा है, हम ये मैच आज नहीं छोड़ेंगे। हर शॉट के बाद आवाजें बुलंद होती गई, झंडे झूलते गए और पूरा लाहौर गूंजने लगा। 19वें ओवर में मार्क वुड मैदान में आए मगर उन्हें भी रोका ना जा सका। फखर जमान ने पहले चौका मारा, फिर एक और खूबसूरत शॉट खेला और फिर आई वो गेंद जिसने पूरे पाकिस्तान को झूमने पर मजबूर कर दिया। वुड ने यॉर्कर डालने की कोशिश की मगर गेंद थोड़ी ऊंची हो गई। हसन नवाज ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, गेंद हवा में ऊपर गए और सीधी बाउंड्री के बाहर क्राउड में जा गिरी। जैसे ही गेंद गिरी स्टेडियम धमाके की तरह फट पड़ा। खिलाड़ी दौड़ते हुए आए, हसन को उठा लिया। शाहीन ने मुट्ठी हवा में उठाई और एक ही आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी, पाकिस्तान विनर। यह फतह सिर्फ एक मैच की फतह ही नहीं थी, यह पाकिस्तान की बैटिंग पावर, टीम वर्क, एतमाद और हिम्मत की अलामत थी। फखर जमान का जुनून, फरहान की शानदार शुरुआत, बाबर आजम की क्लास और हसन नवाज का क्लच फायर, सब ने मिलकर 192 रन का पहाड़ जैसे आसमान बना दिया। कजाफी स्टेडियम, आपको बताते चलें कि सब ने मिलकर 192 रन का पहाड़ जैसे आसान बना दिया। कजाफी स्टेडियम आज एक और तारीखी रात का गवाह बन गया और ये मैच हमेशा हमेशा से याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तानी टीम के फैन हैं और पाकिस्तानी टीम को दिल से सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी टीम के इस जीत पर खुश हुए हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि क्रिकेट के हवाले से हर नई खबर और तजिया आपको देखने को सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।